होता था वो बच्चे को किसी भी तरीके से डिमोटिवेट करते थे कि आपने क्लासेस नहीं ली। हमने तो पूरी क्लासेस ली थी, बट फिर भी हमें कहा गया लास्ट में जब वाइवा 1.5 ईयर से ज़्यादा हो गया, ना हमारा एयरफोर्स का रिजल्ट आया है, ना हमारा आर्मी की भर्तियाँ हो रही है और मिल पा रही है। एक तरह से अगर देखा जाए ना, पैसा बर्बाद हो रखा है यहाँ। सिर्फ एक एजुकेशन का एक धंधा बना रखा है, एजुकेशन को एक बिजनेस बना रखा है बहुत बड़ा यहाँ पर। जैसे करती है गवर्नमेंट, शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देगी, क्या नाम है, हमारे तक कुछ डेवलप हुआ है। बल्कि मेरे को तो यही लगता है कि वैकेंसीज जो निकलती हैं वो बंद हो जाती हैं, कोई ना एक चीज़ निकलती है उसको। जो बंदा 5-5 साल से 3-3 साल से तैयारी कर रहा है, वो 3 साल के लिए किसी चीज़ में क्यों भर्ती होगा? 1 वीक 15 डेज वो पूरी फैकल्टी चेंज हो जाती है। और उसके नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र मलिक और आप देख रहे हैं आज़ाद विकासशील भारत। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर दिल्ली में मुखर्जी नगर में। आज हमारे साथ कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कि एसएससी और सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं अभी। तो उनसे हम बात करेंगे कि भाई कैसे यहाँ पर आए और कैसे यहाँ के अपने घर से दूर, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो भाई साहब पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूरब सिंह भाटी है, मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ यहाँ पर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं एसएससी सीजीएल की कर रहा हूँ। भाई साहब मेरा नाम प्रियांशु है, मैं दिल्ली से हूँ और एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा नाम अक्षय है, मैं दिल्ली से हूँ, मैं एसएससी सीजीएल की दिल्ली से हूँ। दिल्ली कौन सी जगह से? हाँ, करावल नगर। भाई साहब मेरा नाम निखिल वर्मा है और मैं जो है यहीं पास में गाजियाबाद से हूँ। हेलो, मेरा नाम निधि है, मैं यहीं दिल्ली से हूँ। सीपीओ की एसएससी में सीपीओ की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर आए कैसे? यहाँ आपका विचार बना कि चलो दिल्ली चलते हैं, वहाँ जाके पढ़ाई करेंगे? बस एक नाम था, जो एक दिल्ली होता है ना, वो एक सेंट्रल की वजह से एक तरह से जैसे राजधानी होती है, तो राजधानी में जैसे हर चीज़ एक फैसिलिटी मिलती है, तो उस वजह से एक एजुकेशन का भी नाम था कि ठीक है यार, कि अगर कहीं एजुकेशन मिल सकती है तो वो सिर्फ एक दिल्ली में ही मिल सकती है। तो लोग ऐसे दूर से आ रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट है कि दिल्ली से ही शिक्षा मिल तो सकती अभी आप यहाँ कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए? है। मैं तो अभी मेरे को सिर्फ 2 महीने हुए एसएससी की तैयारी करते हुए। हाँ जी, यानी कि आपने बैच स्टार्ट कर लिया है? हाँ जी, फैब में स्टार्ट। तो यहाँ आने के बाद आपको क्या लग रहा है कि भाई आप जो सोच के आए थे, माइंड में आपके जो एक माइंड सेट था कि वहाँ जाके दिल्ली में जाके बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ कैसा आपको महसूस हुआ? घर से बिल्कुल यही सोच के आया था कि अगर ज्वाइन करा है, घर से दिमाग में था कि अब से पहले जो तो बेस बना हुआ था ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। एक तरह से अगर मिल पा रही है, एक तरह से अगर देखा जाए ना, पैसा बर्बाद हो रखा है यहाँ। सिर्फ एक एजुकेशन का एक धंधा बना रखा है, एजुकेशन को एक बिजनेस बना रखा है बहुत बड़ा यहाँ पर। जैसे हम बाहर से आ रहे हैं, राजस्थान से यहाँ पर आए हैं कुछ अलग गेन करने के लिए, ताकि हम वहाँ से निकल के आए और यहाँ कुछ ब्रॉड में सेंटर की चीज़ें हैं जहाँ हर लैंग्वेज, हर पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने, तो हमें हर तरह की चीज़ का नॉलेज मिले। जितना बाहर घूमेंगे उतना मिले। पर यहाँ जैसे ये स्टूडेंट्स का हब है, तो यहाँ उनके लिए कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं है। यहाँ रहना करना बहुत महंगा पड़ता है। आसपास रहना तो मतलब बाहर होता है सारा, आपको खुद ही करना, खुद करना पड़ता है, सब अरेंज खुद करना पड़ता है। यहाँ रहना महंगा है, हर चीज़ का बिजनेस है। कोई रेस्टोरेंट है तो वहाँ खाना भी महंगा है, कहीं सस्ता है तो वहाँ क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और जो एजुकेशन की बात है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अपना इतना नाम दिखा रहे हैं, उनमें अब कुछ नहीं है। हर थोड़े दिन में टीचर्स चेंज हो रहे हैं, फीस 1 टाइम में वो पूरी ले लेते हैं। मतलब जैसा सोच के आए थे वैसा हमें यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा। तो जो एजुकेशन सेंटर है जो पढ़ाई करवा रहे हैं, वो भी बार बार टीचर चेंज करते रहते हैं, पूरी फैकल्टी चेंज कर देते हैं। पूरी फैकल्टी आपको डेमो पे जो फैकल्टी दिखाई जाती है, जो क्लासेस दिखाई जाती हैं, वो सिर्फ एक डेमो होता है, लेकिन आफ्टर 1 वीक 15 डेज वो पूरी फैकल्टी चेंज हो जाती है। और उसके बाद अगर कोई बच्चा किसी को समझ में नहीं आता फैकल्टी का और अपने पैसे वापस लेने जाता, तो पूरा इंस्टीट्यूट मना कर देता है, कह रहा ये हमारे रूल्स में नहीं है। जबकि हमें बताया नहीं जाता कि आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो ये रूल छुपाया जाता है और ये हमें बाद में बताया जाता है कि ये रूल था कि आपको पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पढ़ाई करने के बाद जॉब के कितने आगे ऑप्शन हैं, कितनी नौकरियाँ सरकार दे पा रही है या फिर दे रही है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? इस टाइम तो वैकेंसी कम निकल रही हैं, और इस टाइम पे अगर हम जॉब के लिए सोचें, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से डिफेंस की भी सारी भर्तियां बंद पड़ी है। आज 1.5 ईयर से ज़्यादा हो गया, ना हमारा एयरफोर्स का रिज़ल्ट आया है, ना हमारा आर्मी की भर्तियां हो रही है। और नए नए कानून लेके आ रही है, जैसे सरकार अब लेके आ रही है अग्निवीर, अग्निपथ टाइप के वॉरियर्स जो 3 साल के लिए होंगे। अब जो बंदा 5-5 साल से 3-3 साल से तैयारी कर रहा है, वो 3 साल के लिए किसी चीज़ में क्यों भर्ती होगा? और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें पहले से इतना कंपटीशन है कि हम नहीं जा पा रहे उसमें, ना इतना कोई टैलेंट है या कुछ कह सकते हैं। तो अगर हम तैयारी करके कर रहे हैं तो भी उसमें वैकेंसीज कम है, सीट कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके ऊपर से रिजर्वेशन। सरकार से आप क्या चाहते हैं इस मामले में कि सरकार को क्या किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि
रोज़गार के ऑप्शन खुले। देश जो चल रहा है वो सिर्फ यूथ के उससे चल रहा है। अगर यूथ है तो देश चल रहा है। तो सरकार को यूथ के बारे में सोचना चाहिए। आजकल जो है यूथ जो है सिर्फ एजुकेशन पे डिपेंड है। आप एजुकेशन का सिस्टम अच्छा कर दीजिए तो यूथ अपने आप ही एकदम से अपनी चीज़ों को डेवलप कर लेगा, और अगर यूथ डेवलप हो रहा है तो देश ऑटोमेटिक ही डेवलप होगा। एजुकेशन की हम बात करें तो आज आप कितना मानते हैं कि कितना एजुकेशन मोदी सरकार में डेवलप हुआ है? मेरे को नहीं लगता कि कुछ डेवलप हुआ है, बल्कि मेरे को तो यही लगता है कि वैकेंसीज जो निकलती हैं वो बंद हो जाती हैं। कोई ना एक चीज़ निकलती है उसको बंद कर देते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा रूल निकाल देते हैं, उनको जो है कैंसिल कर देते हैं। फिर से बच्चा वही तैयारी कर रहा है उसी चीज़ के लिए, तो साल बढ़ती जा रही है, बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, और फिर आप एक वहाँ एक्सेप्शन लगा देते हो कि इतनी एज का बच्चा आप जो है जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकता, फॉर्म नहीं भर सकता। मतलब कि उसका कुछ समय के बाद फिर कुछ रिजल्ट आते हैं। अगर 2020 का अगर 20 में कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, उसका एग्ज़ाम 2021 में हो रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है 2024-25 में, 3-3 4-4 साल लग रही है। उसमें फिर आप जो है ये बोल देते हो कि आपकी एज हो गई है, आप जॉब में नहीं जा सकते। आप ग्राउंड लेवल की बात करें, जैसे कि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं हमारे गांव में, हरियाणा की बात कर लो या फिर राजस्थान में बात कर लो आप, बिहार की बात करें तो उसमें आप क्या मानते हैं कि भाई वहाँ के स्कूल कैसे हैं? क्योंकि आज हम ये भी देख रहे हैं कि एक प्राइवेट स्कूल है जो कि अच्छी खासी पैसे वसूल करके अच्छी खासी नॉलेज, अच्छी खासी मतलब कि बच्चों का बेस बना देता है, और दूसरी तरफ हमारे जो सरकारी स्कूल होते हैं, कितना कंपटीशन है? बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कैसे कंपटीशन। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? क्योंकि सरकार तो अपना काम कर रही है, पर जो नीचे टीचर्स हैं वो दोगलापन कर रहे हैं, वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। वो आते हैं, बैठे रहते हैं, चले जाते हैं। जैसे सिर्फ अपनी हम सैलरी से प्रॉपर मतलब गांव है। से बिलोंग करते हैं, हमारे गांव में कोई स्कूल है तो टीचर्स आते नहीं है। बच्चे आए, पौधों को पानी दिए, चले गए, तो वो अपना काम करवाते, उनको सैलरी टाइम टू टाइम मिलती है क्योंकि वो गवर्नमेंट टीचर है, पर वहाँ एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो ऐसे कुछ कमेटी है, ऐसा कुछ होना चाहिए जो कोई भी नहीं, फिर उसके ऊपर भी तो फिर होते हैं ना, जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है ना भाई। बिल्कुल सरकार की बनती है। सरकार की बनती है, जनता की ही बनती है। जनता भी पूरा सपोर्ट करती है उनका, वो सामने नहीं आते खुल के। आजकल के पेरेंट्स क्या है, मतलब बच्चा सरकारी स्कूल में है, अरे कोई खर्चा नहीं हो रहा, ध्यान नहीं देते उन पर। वो सिर्फ अपनी एक अपना उन्होंने एडमिशन कराया, काम था भाई स्कूल में भेजना, हमने स्कूल में भेज दिया, वो जिम्मेवारी से बच्चा पढ़े हट ना जाते पढ़े। हैं। बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है वो ये नहीं देखते। टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, वो नहीं, उनको कुछ नहीं पता, कोई मतलब नहीं है। सुबह उठाता है बैग और शाम को आता है, उन्हें नहीं पता बीच में क्या हुआ। मतलब कि पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी ये बनती है कि भाई उनको 20 से 30% उनकी भी होनी, 20 से 30% पेरेंट्स की भी होनी चाहिए, तो साथ साथ स्कूल की भी होनी चाहिए, क्योंकि बेस स्कूल ही तैयार करेगा। मुद्दा हो रहा है जो कि आजकल ज़्यादा चर्चा में, जैसे कि धर्म के नाम पर एक राजनीति। ये तो हमेशा से रहा है, धर्म के ऊपर तो हमेशा से आप रहा क्या है। बोलना चाहेंगे इसके बारे में कि भाई सरकार गवर्नमेंट एक ही चीज़ करती है, गवर्नमेंट शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देगी। क्या नाम है, हमारे मतलब जितना भी है धर्म के ऊपर खेल रहे हैं आज के टाइम पे। कोई अपना काम सही से नहीं कर रहा है। इन्हें कोई मतलब नहीं है देश में बच्चे मतलब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी रोटी सेकनी है, इन्हें सिर्फ अपना देखना है। अपनी रोटी बननी चाहिए, दिल्ली के अंदर हो चाहे कहीं भी हो, अपने धर्म के ऊपर ही खेलते हैं ये लोग। आप क्या सोचते हो इस मुद्दे पर? कोविड में इलेक्शन हो रहे थे, हर चीज़ हो रहा था, लेकिन बस एजुकेशन को लेकर के पोस्टपोन, हमेशा जो पेपर है वो पोस्टपोन हो जा रहे थे, एग्ज़ाम डेट, लेकिन वो वहाँ पे इलेक्शन वगैरह सब चल रहा था, वो टाइम से हो रहा था, लेकिन हमारी एजुकेशन को लेकर के कुछ भी नहीं हो रहा था। स्कूल बंद थे 2-2 साल तक के लिए, उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह सब बंद हो गई थी। कोविड में रैलियाँ हो रही थी, कोविड में रैलियाँ हो रही थी। जब बात आती है पेपर्स की, एग्जाम की, तो कोरोना आता था। तो कोरोना आता था, और अगर सरकार अपने पर्पस के लिए, वो कोविड नहीं था, सरकार के लिए रैली हो रही है विदाउट मास्क, इतना क्राउड था, क्या वहाँ पे कोविड नहीं हो रहा? क्या आप जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन पे एक डिसिप्लिन होता है, वो खुद में ही अपने एक मेंटेन कर लेते हैं। वहाँ आप स्कूल बंद कर रहे हो, कॉलेजेस बंद कर रहे हो, आप इंस्टीट्यूट बंद कर रहे हो, उन सब से क्या हो रहा है, जो एजुकेशन का जो लेवल है ना वो डाउन हो रहा है। और आप सिर्फ क्या देख रहे हो, आपको सिर्फ पार्टी से मतलब है, आपको अपनी जो है रेपुटेशन से मतलब है कि हमें जीतना है, हमें सरकार बनानी है। उसमें आप ये नहीं देख रहे कि कितने मर रहे हैं। जो आप रूल फॉलो कर रही है सरकार, तो सबके लिए करो, अपने लिए भी करो एंड सब उसके लिए करो। ये मत करो कि सब चीज़ सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, ये सब चीज़ नहीं होगी और हम तो जो है कोविड में रैलियाँ भी करेंगे। अगर आपको बंद करना है तो सब चीज़ बंद करिए, और अगर सब चीज़ चालू करनी है तो सबके लिए ही करो। 2 साल में, इन 2 सालों में स्कूल मतलब गवर्नमेंट ने ये जारी किया था कि सबकी फ़ीस माफ़ होनी चाहिए, पर स्कूल वालों ने सारी फ़ीसें वसूली हैं। एक किसी पे भी रहम नहीं किया गया है, सबसे पूरी फ़ीस ली है, बट उनको शिक्षा के और एजुकेशन के नाम पे उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस में क्या समझो। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस का भी एक अच्छा मुद्दा है। ऑनलाइन क्लासेस में अब बच्चे ये भी कहते हैं भाई नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं पढ़ पा रहे। हम फेस अगर हम कमेंट करते हैं तो टीचर्स इग्नोर कर देते थे हमारे कमेंट को, लेकिन जब वाइवा वगैरह होता था ऑनलाइन तो उसमें कहते थे कि आपने क्लास नहीं ली,
उनके पास पूरा टोटली रिकॉर्ड नहीं होता था, वो बच्चे को किसी भी तरीके से डिमोटिवेट करते थे कि आपने क्लासेस नहीं ली। हमने तो पूरी क्लासेस ली थी, बट फिर भी हमें कहा गया लास्ट में जब वाइवा इतना कार्य कर रहा है, ऑनलाइन अपने क्लासेज ली, तो आप क्या मानते हैं कि एक तो मैनुअल क्लासेज लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं, और फिर एक हम ऑनलाइन प्रोसेस बिल्कुल बेकार है। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट या कोई भी कॉलेज ये कहता है कि आप ऑनलाइन लो वही पढ़ाई हो रही है, मैं ये कहता हूँ कि 0% होती है। पहली बात तो ये कि टीचर सारी चीज़ फोकस नहीं कर सकता कि बच्चा सीरियसली क्लास ले रहा है नहीं ले रहा है। दूसरी चीज़ कि अगर बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो सिर्फ एक कमेंट करेगा। कमेंट इतने सारे बच्चे करते हैं कि वो ऊपर चले जाते हैं, वो बच्चे का मेन कमेंट नहीं दिख पाता, वो बार बार कमेंट करता है। उसके बाद टीचर बोलते हैं कि हमें आपका कमेंट दिख गया, हमने पढ़ लिया। अगर आपको कमेंट दिख गया तो आप रिप्लाई करो ना, आप कोई ऐसी चीज़ हमें ऐसा सोर्स दो कि जहाँ हम आपसे डिस्कस कर सकें, अपने डाउट्स निकाल सकें। तो ऑनलाइन प्रोसेस ठीक है। अब ऑनलाइन ये भी नहीं है कि कुछ लोग होते हैं जो रूरल से आते हैं, कोई जो होता है वो इतने पुअर होते हैं कि उनके पास पूरी फैसिलिटी नहीं होती है ना, पूरी फैसिलिटी नहीं होती, वो नहीं पढ़ पाते, उनके पास फ़ोन नहीं है। फ़ोन इतने महंगे कि कुछ पीडीएफ्स होती हैं जो महंगे ही फ़ोन में खुलती है। फ़ोन नहीं है, बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप से इतना महंगा कर दिया। मोबाइल कंपनी ने इतना अपना धंधा बना रखा है कि हर पहले मतलब रिलायंस कंपनी ने जियो 333 रुपये का प्लान था, आज 666 रुपये का प्लान है। इतनी तगड़ी धांधली हो रखी है, हर महीने हर कुछ ना कुछ रेट बढ़ाते ही रहते हैं। सारी टेलीकॉम कंपनियां जितनी भी हैं भारत के अंदर उन्होंने धंधा बना रखा है, लूट रहे हैं। और बच्चा क्या करे, गरीब इंसान क्या करे? कंपनियों को पता है कि जो पीपल है ना, जो ह्यूमन बींग्स है, वो पूरी तरह से डिपेंड हो चुका है हमारे फ़ोन सिस्टम पे, ठीक है। और देखो बिना उसके अब वो अपनी मर्ज़ी से जो है रेट बढ़ा सकते हैं, और उनको पता है कि हम रेट बढ़ाएंगे तो जब भी यूज़ होगा ही, चाहे महंगाई हम बढ़ाएं तब भी पब्लिक यूज़ करेगी। तो वो ये नहीं सोचते कि उन पर क्या बीत रही है, वो इमोशनल फीलिंग्स नहीं होती है, उनको लेना पड़ेगा और उनको देना ही पड़ेगा। ये चीज़ जो है कंपनियां करती हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। महंगाई भी ये नहीं देखती किसी एक जो है एक पॉवर्टी वाले जो बंदे हैं उन पर क्या बीत रही है, बस उनको पता है कि हम तो बढ़ा देंगे तो सामने वाला यूज़ करेगा ही करेगा। आदत डाल दी उन्होंने बना दी। अभी जो कोविड में जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे वो तो अपना रहन सहन ही अफोर्ड नहीं कर पाते। इस टाइम कोरोना काल में वो अपने खाने के लिए भी कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और उन्हें ऑनलाइन क्लासेस थी। किसी बच्चे को फ़ोन नहीं था। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स फ़ोन अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ और मेरे स्कूल में कई सारे बच्चे बहुत पूरे फैमिली से बिलोंग करते थे। 11th-12th में वो कई बच्चे ने फ़ोन नहीं था उनके पास, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली। फिर वो वाइवा के टाइम अगर वो वाइवा नहीं दे पाया तो उसमें उनकी गलती नहीं, उन पर फ़ोन ही नहीं है, वो खाने के लिए नहीं कर पा रहे इस टाइम पे कोरोना काल में। उनके पास पढ़ने का सोर्स नहीं था ना। डिजिटल इंडिया की सरकार बात करती है, डिजिटल इंडिया बनाने के लिए पहले विदेश के बच्चे ऑनलाइन पढ़ लेंगे तो इंडिया के क्यों नहीं? पहले से सोर्स थोड़ा बनाया गया था कि आप ऑनलाइन पढ़ाई जाओगे। एकदम से कोरोना आया, आपने ऑनलाइन स्टडी कर दी, ऑनलाइन सब कुछ कर दिया। नहीं हो सकता, हम विदेश की तरह डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता है विदेशों की तरह? विदेश की तरह सरकार भी चाहिए हमें। अगर आप किसी दूसरे देश से अपने देश को कंपेयर करते हो तो वहाँ की थिंकिंग, वहाँ की टेक्नोलॉजी आप फॉलो करो, तब ये डेवलप हो सकता है। अब आप डेवलप नहीं होने दे रहे हो और आप कंपेयर कर रहे हो दूसरे बच्चों से, तो ये चीज़ फॉलो नहीं करती इस इंडिया में। क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम बैठता है ना, वो एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक धंधा बनकर रह गया है कि बच्चों को चाहिए, पेरेंट्स सोचते हैं हमारा बच्चा आ गया सीधा ट्यूशन में डाला, उनको नहीं पता क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ेगा, बस एजुकेशन चाहिए कैसे भी दे दो। ये सिस्टम है इंडिया का। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम ट्यूशन जाएं, ट्यूशन भी नहीं। अभी भी ऐसे बच्चे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सी तो ऐसी बस्तियां हैं, ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ से बच्चे स्कूल में जाते ही नहीं है प्रॉपर, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जाता है वहाँ, कोई फोकस नहीं। तो आप सभी से भाई मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस टाइप के सुझाव रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और साथ में अब गवर्नमेंट से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाली जाए, ताकि जो भी बच्चे हैं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की जो भी तैयारी करते हैं, जो बच्चे के मार्क्स आए हैं उसमें भी बोलो, जो कोविड की वजह से हमें मार्क्स मिले हैं उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए। नहीं ऐसा थोड़ा है कि हमने 98% लिए लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं है उसमें। तो कोविड ऊपर लिख दिया, कोविड है, नहीं हो रहा है एडमिशन किसी भी जगह पे। प्राइवेट सेक्टर में जाओ, कोविड की वजह से पासों नहीं मिलेगी जॉब। गवर्नमेंट अगर हम गवर्नमेंट करना चाहे तो वो भी नहीं है, प्राइवेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे बताओ? बिल्कुल सही बात है। तो जिन बच्चों के जिन्होंने कोविड के टाइम में 10वीं 12वीं पास की है तो उनकी भी वैल्यू होनी चाहिए। या आप इंट्रेंस ले लो, आप कहीं भी अगर जाते हैं तो इंट्रेंस लिया जा सकता है, ताकि भर्तियों पर भी जोर दिया जाए, उनकी भर्तियाँ जल्दी जल्दी निकालें, रिजल्ट जल्दी जल्दी आए। ये अपनी जो इन्होंने शिक्षा और भारत की जो शिक्षा नीति है ये बदलनी चाहिए, इन्हें बदलने की ज़रूरत है। अच्छा हाँ, एक और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, अब बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छी नहीं है और बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं इस पॉलिसी को सबसे अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इसमें ना बच्चे का जो सच में जो बच्चा पढ़ता है उसकी वैल्यू हो रही है। अब जैसे जो
इन्होंने जो है लेवल्स बनाए हैं, फर्स्ट प्राइमरी से लेकर नर्सरी से प्राइमरी, फिर 1 से लेकर 8, उसमें आपने जो है जो एक मीडियम होता है लैंग्वेज की, बच्चा किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है वो आपने एक मेन सब्जेक्ट दे दिया। वो सबसे अच्छी बात है कि बच्चा अपनी कल्चर में पढ़ रहा है। एंड उसके बाद उन्होंने एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया है ना, कि जितना पढ़ सकते हो ना आप उसमें दिखाओ, और आप जो है मेरिट नहीं ले सकते, आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करो और आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो पहले क्या होता था कि जो यूपी स्टेट है या दूसरी स्टेट है वहाँ पे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कितने आते हैं, 60 या 65%, और जो CBSE होती थी वो देती थी 90 से 95 ऐसे देती थी। तो एडमिशन ज़्यादा सिर्फ दिल्ली CBSE वालों के ही होते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने एक अच्छा करा है कि कॉमन टेस्ट निकाल दिया है, वहाँ सबको यूपी हो या किसी भी स्टेट का बंदा हो वो आपको जो है एक कॉमन टेस्ट देगा और आप उसमें क्वालिफाई करो। 50% आपके उसके मार्क्स लगेंगे एंड 50% जो आपने 12th में लिया, उसके बेसिस पे आपका जो है यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होगा। तो मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ ये। धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना समय दिया, और आप सबका भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अगर इस बारे में कुछ सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।